आज अनुज की शायरी वापस आ गई। अब अनुपमा भी वापस आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े दिनों बाद आज हम पुराने अनुज से मिले। जिस अनुज से हम मिल रहे थे, ये 5 सालों के गैप के बाद वो अपना सा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ छोटी का एक ऐसा फादर लग रहा था जिसको छोटी के लिए सब कुछ करना है, यानी कि आद्या के लिए। उसमें उसकी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा ऐसी लग रही थी कि बहुत ज्यादा करता जा रहा है, अपने आप को भी भूल चुका है, सब कुछ भूल चुका है। मगर आज वो पुराना अनुज दिखा तो सीन का बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा देख के। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो इमोशनल सीन्स होते हैं, स्पेशली इनकी मैं बात करूंगी, ये बहुत अच्छे से निभाते हैं गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली। जब भी ये इमोशनल सीन्स आते हैं, ये पूरी जान डाल देते हैं। जान तो उन सीन्स में भी डालते हैं जो ये करते हैं, मगर इसमें इनका जैसे कहते हैं ना, किसी चीज में एक आपका फोटे होता है, आप उसको बाखूबी निभाते हैं। तो ये वाले सीन ये बिना कहे, बिना कोई डायलॉग बोले, अपने एक्सप्रेशन से इतने अच्छे से करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही आज ये वाला सीन जो गौरव खन्ना ने किया, ये सिंपल सीन था कि एक जो पुराना एक रिश्ता है वो सामने आया है, उसका दर्द है, उसका सब कुछ उसके सामने आ रहा है, उसकी शायरी उसके मन में आ रही है, जो शायरी वो इन 5 सालों में भूल ही चुका होगा, क्योंकि इन 5 सालों में सिर्फ उसके दिमाग में वही आद्या छोटी वही चल रहा होगा। मगर जैसे ही प्यार सामने आया, वैसे ही शायरी भी सामने आ गई। तो दुख तो है इस बात का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं। वजह कोई भी हो, उन वजहों को तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, मगर आज स्पेशली इस सीन ने बहुत बढ़िया वाला एक इंपैक्ट डाला है। खास करके उस अनुज को मिलवाया है हम सबसे, जिस अनुज को हम मिस कर रहे थे। वो किडोज और वो ये सब, ये इतना नकली लग रहा था कि लग रहा था जैसे काफी सारे कमेंट्स थे कि ओवर एक्टिंग, मगर वो ओवर एक्टिंग ही उस सीन की एक्टिंग थी कि वो ओवर कर रहा था। मगर ये ओरिजिनल अनुज देख के अच्छा लगा, और अनुज ने जिस तरह से उस स्टेज से पहचान लिया, और क्योंकि शक्ल देख ली थी, पॉसिबल नहीं था कि अनुपमा यहाँ पे हो सकती है, तो उसने वो खाना खाया, जोशी बैन, ये सब लिंक हुआ उसके साथ, एक के बाद एक उसने कड़ी जोड़ी, और उसको लगा कि ये जोशी बहन ही अनुपमा है। और इंडिया फोन करने के लिए फोन उठाया, तो पता है कि इंडिया से तो क्या ही ताल्लुक रह गया है। जब पहले मुझे यही लगा इस सीन से कि जब पहले ही इतने सालों से अनुपमा के बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि इंडिया में पूछा ही होगा, तो अब कैसे पता होगा कि अनुपमा अमेरिका में है या इंडिया में है। तो शायद इसलिए अनुज ने फोन किया ही नहीं, क्योंकि शायद वो इंडिया से सारे कॉन्टेक्ट ही तोड़ चुका है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और इससे हमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि शायरी का वापस आना बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। और शायरी में उसने अपने महबूब को एक बार भी, कहते हैं ना कि गलत नहीं ठहराया। शायरी में एक बार भी बेवफाई शब्द नहीं आया। मुझे लगा था शायद ऐसा कुछ हो, मगर मुझे नहीं सुनाई दिया, ना ही उसका जो इंटेंट था वैसा था। स्वाद आया है, ये वो सब उसकी शायरी में था, मुझे याद नहीं है शायरी क्या है, मगर शायरी तो अच्छी होती ही है अनुज की, मगर उसका इंपैक्ट आज बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद। इनके लिए तो साल है, मगर हमारे लिए तो दिन ही है। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये इसी तरफ जाता है कि अब अनुज के सामने अनुपमा आएगी, मगर जो आगे होने वाला है वो भी बड़ा ही सामने क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि जब अनुपमा ये सब देखेगी तो अनुपमा के क्या क्या डिसीजंस होंगे, वो भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर आज ये सीन देख के बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोग जो अनुज को, खास करके मान फैंस की बात कर रही हूं, जो अनुज को इतने दिनों से मिस कर रहे थे, क्या उनको भी अपना पुराना अनुज दिखा? जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.